नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 7 जिसका शीर्षक है हेलन केलर। हेलन केलर एक बहुत ही विदुषी, बहुत ही प्रतिभावान महिला की कहानी है जिसके बारे में हमने नाम तो बच्चों सुना होगा ज़रूर, लेकिन क्यों उनको इतना विलक्षण प्रतिभा का धनी कहा गया है ये पता चलेगा बच्चों हमें कहानी पढ़कर। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। एक द्वार बंद करने से मतलब बच्चों यदि हम कोई काम शुरू करें, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार हमारा काम बीच में छूट जाता है किसी भी कारण से, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम यदि हमारा छूट जाए तो हम निराश हो जाएं और दोबारा उसके लिए प्रयास ना करें, क्योंकि ईश्वर यदि एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। आवश्यकता किस चीज़ की होती है? हमें वो रास्ता देखना है कि अगर एक बंद हुआ तो दूसरा रास्ता जरूर खुला है। उस खुले रास्ते को खोजने का प्रयास हमें स्वयं करना है, जैसे कि हेलन केलर ने किया। दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि कभी नहीं जाती। यह कथन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न हेलन केलर का है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता क्या होती है कि उनको शारीरिक कष्ट ऐसा हो गया था कि उनका सुनना बोलना सब बंद हो गया था किसी कारण से। फिर भी वो हार नहीं मानी, जीवन में जो उन्होंने हासिल करना था उसे करके दिखाया। बल्कि अकर्मण्यता और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक है। अकर्मण्यता क्या होता है कि यदि हम आलस करते हैं, यदि हार से हम निराश हो जाते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में सफलता के मार्ग में बाधा आ सकती है। लेकिन हेलन केलर ने कभी कोई हार नहीं मानी। अब देखते हैं उनके जीवन परिचय को जानकर कैसा उनके जीवन में क्या हुआ था। जिस महिला का नाम लेते ही विश्व भर के दृष्टिहीनों को दृष्टि मिल जाती है, मूक वाणी पा जाते हैं। दृष्टिहीन जो अंधे लोग हैं, देख नहीं पाते, और मूक जो गूंगे लोग होते हैं। बधिरों को सुनाई देने लगता है, बधिर जो बहरे लोग हैं सुनाई देने लगता है। उस विलक्षण प्रतिभा और विश्व प्रसिद्ध महिला का नाम है हेलन केलर। यानी ये जीवन में ऐसा इन्होंने उदाहरण स्पष्ट किया सभी के लिए अपने मेहनत परिश्रम से कि अंधे लोगों को भी ऐसे लगने लगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। गूंगा भी सोचने लगा कि बिना बोले मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और जिसे सुनाई नहीं देता था उसके जीवन में भी आशा की किरण जगा दी। किसने? हेलन केलर ने। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के अल्बामा प्रदेश के टस्कम्बिया कस्बे में हुआ था। जन्म के समय बच्ची सुंदर और स्वस्थ थी। कैप्टन केलर की यह लाडली बच्ची जब 19 माह की थी तो तेज ज्वर से पीड़ित थी। ज्वर कहते हैं बच्चों बुखार होना। अचानक से उन्हें तेज बुखार हुआ। बुखार तो 3-4 रोज में ठीक हो गया, पर बच्ची की देखने, बोलने और सुनने की शक्ति नहीं रही। ये थी इनके जीवन में शारीरिक अपंगता जो आ गई थी। अब जो बच्चा देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उसके माता पिता के दिल पर क्या बीता होगा यह अनुमान लगाया जा सकता है। हेलन जब कुछ बड़ी हुई तो वह भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करने लगी। बाल सुलभ जो बच्चे आसानी से करते हैं। शारीरिक क्षमताओं के अभाव में वह अन्य बालकों के साथ खेल नहीं पाती थी। इधर श्रीमती केलर ने यानी उनकी माँ ने हेलन को अनेक चिकित्सकों को दिखाया। चिकित्सक होते हैं डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। इसी बीच वे डॉक्टर माइकल एनेग्नास के संपर्क में आई। यानी सबने उनको सलाह दी कि डॉक्टर एनेग्नास को दिखाओ, तो वो वहाँ चली गई। अब डॉक्टर माइकल के पास जाने के बाद एक युवा और कुशल अध्यापिका एनी सुलिवान को टस्कम्बिया भेज दिया। उन्होंने क्या किया कि खुद तो उसको एग्जामिन किया, लेकिन एक अध्यापिका के रूप में किसको भेजा? एनी सुलिवान को। एनी सुलिवान स्वयं कुछ वर्षों तक दृष्टिहीन रह चुकी थी, तो उन डॉक्टर को ऐसा लगता एनेग्नास को कि ये उसका इलाज कर सकती हैं, क्योंकि जिस परेशानी से हेलन केलर जूझ रही थी वो उसकी परेशानी को अच्छे से समझेंगी। तो उन्होंने एक एनी सुलिवान अध्यापिका को वहाँ भेज दिया।
डॉक्टर इनेग्नास ने उनकी आंखों के 9 ऑपरेशन कर उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान की थी। एनी सुलिवान जब हेलन केलर के घर टस्कम्बिया पहुंची तो हेलन की मां ने सोचा, यह लड़की तो बहुत कम उम्र की है। हेलेन जैसी जिद्दी, क्रोधी और अपंग बालिका को क्या पढ़ा सकेंगी, क्योंकि परेशानी में शारीरिक अपंगता के कारण हेलन केलर बहुत जिद्दी हो गई थी और उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था, चिड़चिड़ी रहने लगी थी। परंतु एनी अपना सारा समय और कुशलता हेलन पर लगाने लगी। उसकी छोटी छोटी परेशानी को वो समझती थी। किस लिए? क्योंकि इस स्थिति से वो खुद गुजर चुकी थी। उसने हेलन के माता पिता को समझाया कि हेलन को लाचार और असहाय समझकर व्यर्थ ही दया ना दिखाएं, उसको अपने पैरों पर खड़ी होने दें, आत्मनिर्भर बनने दें। हर समय उसे बेचारी 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 ना कहा करें। वह चाहती थी कि हेलन को लेकर वह उनसे दूर रहे। बड़ी मुश्किल से श्री एवं श्रीमती केलर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि वो अपनी बच्ची को अकेले एनी सुलेमान के पास छोड़ने लगी। एनी हेलन को लेकर परिवार से दूर एक बगीचे में बने घर में जाकर रहने लगी। उसने जल्द ही हेलन का स्नेह और विश्वास जीत लिया, क्योंकि हमेशा डॉक्टर एनी सुलेमान उसके पास रहती थी, तो हेलन को लगा कि यही मेरी मदद कर सकती हैं। धीरे धीरे वो अपने माता पिता से दूर होने लगी और एनी सुलेमान के करीब आने लगी तथा उसे सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे सही तरीके से परिश्रम करना पड़ता है। धीरे धीरे उन्होंने उसके अंदर, हेलन केलर के अंदर ये विश्वास पैदा किया कि यदि तुम चाहो तो बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। कुछ दिनों में ही हठी, क्रोधी और बात बात पर झुंझलाने वाली हेलन नम्र, हंसमुख और सहज बन गई। वो किस लिए? क्योंकि वो छोटे छोटे अपने काम खुद करने लगी थी, आत्मनिर्भर बनने लगी थी, तो उसे खुशी मिलती थी। उसमें सीखने की ललक और काम करने की लगन पैदा होती चली गई। अब वो और धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने की कोशिश करने लगी। यही बगीचे में एक दिन उसने पानी को वॉट कहा, जो गूंगी हो गई थी। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसका वर्षों का गूंगापन मिट गया था। ऐसा संभव हुआ एनी सुलिवान के अथक परिश्रम और हेलन की प्रबल चेष्टा के कारण। यानी जो उसकी अध्यापिका थी वो उसके साथ परिश्रम कर रही थी और हेलन अपनी प्रबल चेष्टा, इच्छा शक्ति को जागृत कर रही थी कि मैं कर सकती हूँ। 12 वर्ष की अवस्था तक वह अच्छी तरह बोलने लगी थी। उन्होंने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीखी। मेरा धर्म और मेरा जीवन कहानी, ये 2 उनकी विश्व प्रसिद्ध कृतियां हैं, यानी रचनाएं हैं। ब्रेल लिपि में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। ब्रेल लिपि कौन यूज़ करते हैं? जिनकी दृष्टि नहीं होती, जो अंधे लोग होते हैं, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं। अनेक का अनुवाद किया तथा विश्व प्रसिद्ध कृतियों को ब्रेल लिपि में छपवाया भी। हेलन की उपलब्धियों ने यह सिद्ध कर दिया कि उन्नति तथा विकास में शारीरिक अपंगता, जो शारीरिक कमी आ जाती है किसी भी व्यक्ति में, जैसे हेलन में आ गई थी, सुनने, बोलने और देखने की, बाधक नहीं हो सकती। अकर्मण्यता यानी आलसपन और निराशा उन्नति के मार्ग में बाधक हैं। यदि व्यक्ति में साहस और लगन हो तो असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। ये बात किसने सिद्ध की? हेलन केलर ने। 88 वर्ष की आयु तक अपने जीवन को समृद्धि के शिखर पर बहुत सफलता की ऊंचाइयां उन्होंने हासिल कर ली थी। दुनिया भर के अपंगों का सहारा बनकर ये महान महिला 1 जून 1968 को सदा के लिए सो गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। पर लाखों करोड़ों के लिए वे गरिमा का ऐसा सूरज दे गई जिसका प्रकाश युगों तक रहेगा। यानी उनका उदाहरण उन लोगों के सामने हमेशा जीवित रहेगा जिन लोगों में शारीरिक अपंगता है, जो आलस्य को त्याग कर अपनी क्षमता को समझकर उन्हीं के तरह प्रयास करें, तो हेलन केलर की तरह वो भी बहुत ऊंचाइयों, सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो ये था बच्चों हेलन केलर का जीवन परिचय, जिसको पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगा कि यदि हमारे जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो हमें निराश नहीं होना है। मेहनत, परिश्रम, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उस कार्य को पूरा करना है। तो
तो शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था? 27 जून 1880 को। एनी सुलिवान ने हेलन के माता पिता को क्या समझाया? क्या कहा था उन्होंने कि व्यर्थ की दया दिखाना बंद कर दीजिए। वे हेलन को लाचार एवं असहाय समझकर व्यर्थ दया न दिखाएं, क्योंकि जब तक हम किसी को गरीब, दरिद्र और असहाय कहते रहेंगे तब तक वो खुद प्रयास कोई नहीं कर पाएगा। व्यक्ति के शारीरिक विकास तथा उन्नति में क्या बाधक नहीं होती? अकर्मण्यता, निराशा, शारीरिक अपंगता, असहिष्णुता। तो शारीरिक अपंगता कभी बाधक नहीं बनती यदि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो। नंबर प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 19 माह की अवस्था में हेलन तेज डैश से पीड़ित हो गई थी। किससे? ज्वर से, बुखार हो गया था उनको। बड़ी होने पर हेलन भी बाल सुलभ क्रीड़ाएं करने लगी। बाल सुलभ, जिन काम को बच्चे आसानी से करते हैं। नंबर 3, एनी सुलिवान ने हेलन को का स्नेह और क्या जीत लिया था? बच्चों, विश्वास जीत लिया था। लगने लगा था हेलन को कि ये मेरी मदद के लिए आई हैं। उसमें सीखने की ललक पैदा होती चली गई। नंबर 5, हेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि शारीरिक अपंगता विकास में बाधक नहीं हो सकती। यदि हमारी विल पावर मजबूत है तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कीजिए। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, लेकिन हम उस बंद द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। दूसरे खुले द्वार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। बहुत अच्छी लाइन है। क्या कहना चाहते हैं इसमें कि यदि हमने जीवन में कोई सपना संजोया और उसके लिए प्रयास किया, किसी कारणवश हमारा रास्ता बंद हो गया, यानी हम उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके, तो क्या करना है बच्चों? हमें निराश नहीं होना। अपने सपने को साकार करने के लिए हमें दूसरा रास्ता खोजना है, क्योंकि ईश्वर हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। किसी न किसी रूप में वो हमारी मदद करता है, परंतु आवश्यकता है हमें उस रास्ते की खोज करने की। ऐसा नहीं है निराश होकर हम वहीं बैठकर शांत होकर अपने अधूरे सपने को देखते रहें। ऐसा नहीं करना। अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दूसरे प्रयास की आवश्यकता है, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हेलेन केलर कौन थी ये? विलक्षण प्रतिभा की धनी महिला थी। उनकी देखने, बोलने, सुनने की शक्ति कैसे खत्म हो गई थी? जब 19 माह की थी और उनको एक बार तेज ज्वर हो गया था, तेज बुखार हो गया था। एनी सुलिवान कौन थी? उसे कहाँ भेजा गया? एनी सुलिवान एक शिक्षिका थी जिसको डॉक्टर इनग्रास ने भेजा था। कहाँ भेजा था? टस्कम्बिया, हेलन केलर के घर। एनी सुलिवान के अथक परिश्रम से हेलन में क्या परिवर्तन आया था कि वो छोटे छोटे अपने काम करने की उसमें ललक पैदा हो गई थी। जब उसने स्नेह और विश्वास जीत लिया था एनी सुलिवान का, तो उसमें काम करने की ललक पैदा हो गई थी, खुद प्रयास करने लगी थी और वो स्वभाव से बहुत नम्र हो गई थी, हंसमुख हो गई थी। जो चिड़चिड़ापन था वो उनका खत्म हो गया था। दृष्टिहीन व्यक्ति कैसे पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि के माध्यम से। तो ये था भाई बेटा ब्रेल लिपि। ये लिपि कहलाती है लिखने का तरीका। हेलन के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? हेलन के जीवन से बच्चों क्या प्रेरणा मिलती है कि शारीरिक अपंगता कभी हमारे सपने को अधूरा करने में बाधक नहीं बन सकती। हम अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। शारीरिक अपंगता को कभी बाधक नहीं मानना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जो हमें पता लगा हेलन केलर पाठ के माध्यम से। उनके जीवन शैली को हमने जाना,
जीवन परिचय को समझा, कितनी जीवन में उनकी परेशानी आई, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो बच्चों क्या करना है, यदि हम में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे बच्चों एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।